ओम शांति। शॉर्ट आंसर्स की इस श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। ब्रह्मा कुमारीज में जो गॉडली वर्जन्स होते हैं उसमें 3 शब्द आते हैं, मन मना भव, मत्याजी भव और मामिक। तो ये 3 शब्द वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता में भी हैं, परंतु इतना किसी का हमको ऐसे ध्यान भी नहीं है कि ये शब्द गीता के हैं। और इनको परमात्मा ने कहा है कि ये शब्द ही नहीं, ये तो महामंत्र है। तो जिनको परमात्मा इतना महामंत्र का दर्जा दे रहे हैं इन शब्दों को, तो दीदी उनमें से आज हम एक शब्द आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। जो पहला शब्द है मन मना भव। तो दीदी मन मना भव क्या होता है, इसका अर्थ क्या है? मन मना भव का अर्थ है, जैसे कि हम बचपन से अगर देखें, जब बच्चे होते हैं तो मन तो हमारे पास तब भी होता है, विचार हम रखते हैं उस समय भी, लेकिन कभी कभी जब उस समय नेगेटिव हम सोच रहे होते हैं तो हमारे बड़े पेरेंट्स होते हैं, तो उस समय वो हमें गाइड करते हैं, तो उनके आधार से हम अपने विचार को मोल्ड कर सकते हैं। फिर जब हम स्कूल जाते हैं, टीचर होते हैं, तो उस समय हमारे जो टीचर हैं वो हमें गाइड करते हैं जहाँ जहाँ हम नेगेटिव होते हैं। तो कोई ना कोई जब हमारे सामने होते हैं, तो एक होती है हमारी मनमत, जो हमारे खुद के विचार होते हैं, दूसरी होती है हमारी परमत, जो हम दूसरे की मानते हैं। हो सकता है हम पॉजिटिव भी किसी की बात को माने, या हो सकता है किसी की नेगेटिव को भी माने, तो उसको परमत कहा जाता है। और जो पर अब जब हम बड़े हो जाते हैं तो उस टाइम पर अगर हम देखें कि हम खुद मालिक हो जाते हैं अपने मन के, तो हम कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, सोच सकते हैं। तो कभी कभी ऐसे हमसे निर्णय हो जाते हैं जो नेगेटिव होता चला जाता है, और जब नेगेटिव होता है उस समय हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर परमात्मा ने गीता में ये सिर्फ मन मना भव भी नहीं कहा है, 3 शब्द बोले हैं, मन मना भव, मध्यजीवम, मामिकम शरणम। वो तो हम चलो आगे चर्चा करेंगे। तो पहले लेते हैं मन मना भव। तो मन मना भव का अर्थ है कि हम अपने मन को मनाएं कैसे। जैसे कोई भी हमें कर्म करना है, कोई हमें हमारा टारगेट है, हमने गोल लिया है, तो उसके लिए हम अपने मन को मनाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो जब हम मन की वो तैयारी करते, तो जरूरी नहीं है कि परमात्मा की याद में ही रहना मन मना भव हो जाता, बट यस, हम कोई भी कर्म को मना लें तो वो भी मन मना भव है। तो परमात्मा की याद में इसलिए मन मना भव कहा गया है, क्योंकि जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो उनसे हमको बहुत सारी शक्तियों की प्राप्ति होती है। और जो बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जैसे परखने की, निर्णय करने की शक्तियाँ हैं, अष्ट शक्तियाँ, तो जैसे ही हमारी लाइफ में कोई बात आती है तो वहाँ पर हम जो गॉड से हमने प्राप्त की हुई जो पावर है वो वहाँ पर हेल्प करती है। तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि मन मना भव हो जाओ, जितना हो सके परमात्मा की याद में रह के कर्म करो, कर्म का बोझ ना हो। मन मना भव का अर्थ ये है हल्का रहो, हल्के होकर के। दीदी ये डे टू डे लाइफ में हम मन शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं। मेरा मन खुश है, मेरा मन उदास है, और खास तौर पर आध्यात्मिकता में तो मन का बहुत ही जिक्र आता है। इस महामंत्र में भी मन मना भव शब्द आ रहा है। तो दीदी आखिर ये मन है क्या चीज? मन आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है। मन सोचने समझने की शक्ति है। मन विचार क्रिएट करता है। जब मन अच्छे विचार क्रिएट करता है तो हम उसको सुमन कहते हैं। जब मन में विचार सही उठते हैं, नेगेटिव उठते हैं, तो उस समय मन की स्थिति दमन हो जाती है। और जब मन कोई भी विचार ही नहीं क्रिएट कर रहा है, शून्य की अवस्था में है, तो उस समय मन की स्थिति अमन है। और कभी कभी ऐसे लगता है हमने कोई कर्म किया, बहुत गुड फीलिंग्स आ रही है अंदर से, तो ये मन की मगन रहने की स्थिति है। दीदी संसार में कहावत भी है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। और जो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं इसमें भी बड़े पॉपुलर वर्ड्स आते हैं, अमन की अवस्था, निसंकल्प समाधि, या मन को शून्य कर लो। तो दीदी क्या सच में ये पॉसिबल है कि मन को शून्यता में या ऐसी अमन की अवस्था में लाया जा सकता है? को जीता नहीं जा सकता। जैसे कि जीतते हम उस चीज को जिसको हम छोड़ते हैं। जैसे हम व्यक्ति है, कोई घटना है, तो उसको हम जीतना चाहते हैं। उस समय वो परिस्थिति घट गई, वो व्यक्ति चला गया, तो हमारा मन बहुत ज़्यादा वहाँ पर सोच रहा है,
तो देखा जाए हम उन फीलिंग्स को जीतना चाहते हैं, लेकिन जीतेंगे हम उसी को जिसको हम छोड़ते हैं, और मन को कोई छोड़ नहीं सकता। तो मन को कोई छोड़ा नहीं जा सकता। मन को हम सिर्फ डाइवर्ट कर सकते हैं, मन को हम परिवर्तन कर सकते हैं, मन से हम काम ले सकते हैं, मन को हम शांत कर सकते हैं, मन को हम एकाग्र कर सकते हैं, लेकिन मन को जीत नहीं सकते। और यही हम में भी मन से चाहते हैं कि वो शांत हो जाए, वो एकाग्र हो जाए, मन को हम आनंद में रखना चाहते हैं। तो यही हम मन से चाहते हैं। मन को जीत नहीं सकते, मन को हम परिवर्तन कर सकते हैं। दीदी, आपने मन की इतनी सुंदर अवस्थाएं बताई कि हाँ, मन को शांत कर सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं, मगन आनंद की अवस्था में रख सकते हैं। जी। तो दीदी, ये तो हर एक की इच्छा है ही कि जो उसका मन है वो हमेशा बहुत सुंदर अवस्था में रहे। तो प्रैक्टिकल में दीदी ऐसा क्या पुरुषार्थ करें हम कि हमारा मन वाकई मनमना भव हो जाए, हमारा मन मान जाए? जी। मन की गीता में परमात्मा ने कहा है, 3 रास्ते बताए कि आप मन को कैसे साध सकते हैं। तो पहला है वैराग्य, कि जितना हमारी लाइफ में वैराग्य आता जाता है, मन सधता चला जाता है। दूसरा रास्ता परमात्मा के प्रति कर्म करना, जितना हो सके हम परमात्मा के प्रति कर्म करें, समर्पित भाव से कर्म करें। तीसरा रास्ता परमात्मा ने बताया कि मन को मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। तो ये 3 एक रास्ते हैं जिसके द्वारा काफ़ी हद तक हम अपने मन को साध सकते हैं। तो जैसे जैसे जब हम मन को साधने लगते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसमें भी 4 स्टेजेस हैं। जैसे फर्स्ट है कि प्रारंभ में हम क्या करें। तो प्रारंभ में जब हम ध्यान करते हैं तो सबसे पहले हम छोटी छोटी सिटिंग लें मेडिटेशन के अभ्यास करने की, जैसे 10 मिनट, 5 मिनट, या हम छोटे छोटे कोई टारगेट्स लें जहाँ पर हम मन को साध सकें। मन को एकाग्र करने में थोड़ा मेहनत लगती है, तो जैसे जैसे हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातें हैं जो हम मन से चाह रहे हैं और वो उसको फुलफिल कर रहा है, तो दूसरी स्टेज आती है ध्यान की। धीरे धीरे हमारा ध्यान यानी कंसंट्रेशन बनने लगता है। तीसरी स्टेज होती है एकाग्रता। तो एकाग्रता ऐसी है जिसमें हम अपने इंटेलेक्ट का भी यूज़ करते हैं, कुछ विजुलाइज करने लगते हैं। अच्छा, जैसे जैसा हम विजुलाइजेशन को बढ़ाते हैं, ये शक्ति हमारे अंदर बढ़ती है, तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं और धीरे धीरे अनुभूति की ओर हमारा मन बढ़ जाता है। तो हम ये चाहते हैं ऑलवेज कि हमारी अनुभूति में हम हर कर्म को करें। जैसे खुशी में रहकर हम कर्म करें, शांत रहकर हम कर्म करें। तो अनुभूति तक ही हमें अपने मन को पहुंचाना है। तो स्टार्ट करना है प्रारंभ से, प्रैक्टिस से, छोटे छोटे टारगेट से। फिर ध्यान की स्थिति बनेगी। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे एकाग्रता बढ़ने लगेगी और कुछ टाइम में पाएंगे कि अब आपका मन मगन रहता है। तो जितना अनुभूति में मन रहेगा, चाहे वो कर्म करते हुए अनुभूति हम करें या परमात्मा की याद में हम एक अनुभूति करें, तो यही मन को साधने का सही उपाय है, अनुभूति तक पहुंचाना। जब अनुभूति तक मन चला गया तो अपने आप में मन सद। ये हमने कहा कि मन को अनुभूति तक लेके जाना। इसमें एक और चीज़ हम देखते हैं, जैसे हम फिजिकली अगर लें तो हम ज़्यादातर डाइट पर अटेंशन रखते हैं, एक्सरसाइज पर अटेंशन रखते हैं। इसी तरह मन का भी जो डाइट है वो है शुद्ध विचार। अब शुद्ध विचार हमें कहाँ से मिलेंगे? वो है परमात्मा के महावाक्य, जिसको हम मुरली कहते हैं। तो थोड़ा हम मनन करने की शक्ति को बढ़ाएं। उसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे ड्रामा में कहीं ना कहीं वो सूट करते हैं। तो उन ड्रामा की पॉइंट्स को हम लें, मेरे जीवन से जो भी रिलेटेड उसमें है वो इन चीज़ों पर हम विचार करें। तो मनन करने से आत्मा के अंदर शक्ति बनती है, और जब आत्मा के अंदर शक्ति बनती है तो धीरे धीरे यानी मन की एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि हम योग में भी कर सकते हैं। और जो पॉइंट्स हमने एम्बाइब की, हमें अच्छी लगी, उनको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करें। जैसे जैसे हम उसको यूज़ करते हैं तो कर्म में उसका रिफ्लेक्शन आने लगता है, हमारी स्थिति में रिफ्लेक्शन आने लगता है, सामने वाले को भी हमें हमारे अंदर वो चीज़ें नज़र आने लगती हैं। कहीं ना कहीं वो वैल्यूज़, वो पावर्स हमारे अंदर दिखाई देने लगती हैं। तो खासकर मन का जो भोजन है और जो मन की एक एक्सरसाइज है वो है ज्ञान और ध्यान। तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें काफ़ी हेल्प ज्ञान की मिली।
और एक्सरसाइज को कैसे बढ़ाएं, यानी मन को कब कहाँ कैसे एकाग्र करना है, उसके लिए मेडिटेशन चाहिए। तो दीदी आज की हमारी इस छोटी सी डिस्कशन से ये निकल के आया कि मन मना भव है अपने मन को मनाना। जी जैसे कि मन को मैं खुद मना ही सकती हूँ, मेरा मन कैसे विचार करे जैसे वो मेरे ही कंट्रोल में है। जी और हम अब चाहें तो अपने मन को बहुत अच्छी मगन आनंद की अवस्था में रख सकते हैं। और उसके लिए हमको जो है जो ज्ञान मुरली है उसमें जो सुंदर शुद्ध विचार हैं वो अपने मन को हम देते जाते हैं तो मन शक्तिशाली हो जाता है। जी और फिर जब हम उसी को मनन चिंतन करके धारण करके कर्मों में लाते हैं तो जैसे कि वो हमारा हिस्सा, पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। तो इस सुंदर डिस्कशन के लिए थैंक यू सो मच दीदी। ओम शांति।